तो देखिए, आपने सुना सोहन लाल की ओर से क्या कहा गया। हिंदू पक्ष के हैं ये, लेकिन सर्वे के बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो कुछ भी मिला है उससे माननीय न्यायालय को उचित आदेश करने में सहूलियत होगी। मिला उसके प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है, ऐसी संभावना हो सकती है। क्या आज ही प्रोड्यूस होगा वीडियोग्राफी साक्ष्य? रिपोर्ट कल तक दाखिल होना है, कल तक होगा। लेकिन प्रोटेक्शन की मांग हो रही है, जो भी कुछ मिला है ये वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष जो कह रहा है उसी से पूछिए। ये रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा। हाँ, पूरा हो गया। नहीं कुछ नहीं, पूरा हो गया। ज्ञानवापी सर्वे पर आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि सर्वे तीसरे दिन पूरा हो चुका है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि 3.5-4 घंटे सर्वे हुआ, उससे पहले एक दिन पहले भी 4 घंटे तक सर्वे चला और आज यहां पर लगभग 2 घंटे ये सर्वे शीनम चला है। यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन 3 दिन ये सर्वे हुआ और उसके बाद यहां पर रवि फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, देखिए, अब जो साक्ष्य मिले हैं, खास तौर पर अगर शिवलिंग मिला है तो उसकी प्रोटेक्शन की अब मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है। साथ ही जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, वो तो कोर्ट तक पहुंच गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं, आप भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, तीसरे दिन ये कार्रवाई 2 घंटे तक चली, लेकिन तीसरे दिन जो एक बड़ा चीज सामने आया वो ये है कि दावा किया जा रहा है कि तालाब में शिवलिंग मिला और जो शिवलिंग की जो आकृति है वो काफी बड़ा है। इस शिवलिंग को देखते ही बाकायदा उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयां हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। बताया जा रहा है शिवलिंग मिला, क्या ये भ्रामक चीजें हैं कि कुछ पुष्ट खबर है? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहां पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी वो केवल एंट्री श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, बाकी सारी एंट्री चालू थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। सोहन लाल जो सहयोगी थे बाहर निकल के बताया कि यहाँ पर बाबा मिले हैं और बाबा पे नारा लगा है। जिसका इंतजार था वो चीज निकल के आ गई है और अंदर नारे लगे हैं। विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात स्वीकारी है कि अंदर नंदी मिले, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को ये निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। ये कल की सूचना है। कल किसी एक टीम मेंबर को बाहर करने की जानकारी हुई थी और करीब 15-20 मिनट उनको बाहर रखा गया था। उसके बाद कोर्ट कमीशन ने दोबारा उनको
कार्रवाई का पार्ट बनने के लिए अलाउ कर दिया गया था। और ये परसों के आधार पे हुआ था कि परसों उन्होंने काफ़ी ऐसी जानकारी लोगों को दी जो कि कोर्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के बाहर थी, इसलिए कल 15-20 मिनट के लिए उनको डिबार किया गया था। दोबारा से उनको कोर्ट कमीशन में शामिल किया गया। आज सारे पक्षकार शामिल थे, आज किसी को डिबार नहीं किया गया। आज बहुत संक्षिप्त कार्रवाई होनी थी, वो संक्षिप्त कार्रवाई पूरी हो गई है। वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष कोर्ट क्यों गया, उसका जवाब प्रशासन नहीं दे सकता। आधिकारिक जितनी जानकारी थी वो आपको दे दी गई है। आप सर कौशल राज शर्मा जिलाधिकारी हैं वाराणसी के, वो यहां पर जानकारी दे रहे थे। कौशल राज शर्मा वो बता रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन ने पूरे इंतजाम वहां पर किए और किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई वहां पर कराई गई। बिल्कुल, तो देखिए हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है उसे लेकर भी वो ये बात यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि कोई भी प्रमाणिकता उन सभी चीजों की नहीं है। अगर कोई हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जन संवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें, ये मेरी आपसे अपील होगी। धन्यवाद। प्रोटेक्शन की बात है तो आगे भी क्या? तो देखिए कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर बात करते नजर आए, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के आदेश के अनुसार काम हो रहा है और सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। देखिए ज्ञानव्यापी को लेकर के माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और वह सर्वे कर रहे हैं। निश्चित तौर से उस सर्वे का जो भी निष्कर्ष होगा वह न्यायालय के समक्ष रखेंगे, उसके बाद सबके सामने आएगा। यह सच है कि जो शिव भक्त हैं उनको खुशी है कि बहुत लंबे अरसे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ सर्वे हो रहा है। अंदर क्या है, कई लोगों को कुछ बहुत सारी जानकारियाँ सुनने में आती रहती हैं और अब क्या क्या है वो निकल करके बाहर आएगा। बहुत सारे लोग जो निकल कर के आ रहे हैं हिंदू पक्षकार, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मिल रही हैं लेकिन हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में सबमिट करनी है रिपोर्ट। स्वाभाविक है, जब माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त है तो कमिश्नर का यही जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से यही दायित्व होता है कि वो पूरी सर्वे की जो रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी का जो मसला है वो भी कोर्ट के जरिए से ही क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको भी लगता है कि जांच और सर्वे बिल्कुल सही दिशा में है? आने वाले दिनों में जो कोर्ट का फैसला होगा सर्वमान्य हम तो माननीय न्यायालय के आदेश पर भरोसा करते हैं और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे और हर शिव भक्त उसका सम्मान करेगा। और उस पर कोई जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो उस पर बयानबाजी करने वाले लोग हैं, वह शायद देश की जो न्यायपालिका की ताकत है उसको जो नहीं समझने की कोशिश करते हैं, उनको माननीय न्यायपालिका के माध्यम से जब फैसला आता है तब उनको पता चलता है कि हमारे देश की न्यायपालिका का जो निर्णय होता है कितना महत्वपूर्ण है। वैसे साहब कहते हैं कि बाबरी 2 बनाने का प्लान है। वो हैदराबाद में बैठे बैठे जो बक रहे हैं उनको बकने दीजिए। उत्तर प्रदेश में उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। न्यायालय के आदेश के अंतर्गत सभी लोग उस पर नज़र रखें।